स्पेसिफिक कंजम्पशन न्यू एज स्पेसेस पर आप बात कर रहे हैं। दो और सेक्टर्स हैं जिस पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, एक तो रियल एस्टेट और साथ ही आईटी। रियल एस्टेट के लिए जहां कंजम्पशन की ही आप बात कर रहे हैं, दो थ्योरीज हैं इनफैक्ट, बायर सेलर क्या चाहते हैं और साथ ही डेवलपर्स का क्या एंटिसिपेशन है। बायर्स और सेलर्स अपनी प्राइस लेकर बैठे हैं। बायर का कहना है कि इन स्तरों पर भी मुझे रियल एस्टेट महंगा लगता है और सेलर का ये कहना है कि मैं इन्हीं स्तरों पर रियल एस्टेट को बेचूंगा। और डेवलपर्स की अगर माने तो वो सेल्स फिगर से काफी खुश नजर आ रहे हैं। सो आपका क्या टेक है रियल एस्टेट पर? बिकॉज ओवरऑल अगर देखें रियल एस्टेट की अपसाइकिल तो जारी है। और साथ ही आईटी सेक्टर कनेक्टिंग स्पेस है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस तरह से नैस्डैक की चाल है उसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर भी आता है और हमारी खुद की डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं। आईटी सेक्टर भी एज डिफेंसिव कामकाज काफी बेहतर कर रहा है। व्हाट्स योर टेक 2025 के लिए दोनों सेक्टर्स पर? बिल्कुल। तो रियल एस्टेट में मैं यही कहूंगा कि वहां भी के शेप दिख रहा है हमें। जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, जो हाई टिकट आइटम्स हैं, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो मुंबई में हो, जो 1, 2, 3, 4, 5+ करोड़ के जो फ्लैट्स हैं वो ज्यादा रेट पे बिक रहे हैं। तो वहां भी हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी है और जो डिमांड जो ग्रोथ है वो के शेप्ड है। हायर प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज्यादा डिमांड है। और मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े 4, 5, 6 जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो मोस्टली ये प्रीमियम सेगमेंट में ही कैटर कर रहे हैं। इसीलिए आपने जैसे कहा कि डेवलपर्स के मूड तो ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट में तो डिमांड अच्छी आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और इसका 2, 3 चीजें हैं। एक तो जैसे इनकम लेवल्स बढ़ती हैं नेचुरली, प्रीमियम और इसकी डिमांड तो बढ़ती है। दूसरा ये भी है कि थोड़ा जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये एक स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन भी रियल एस्टेट, प्रीमियम रियल एस्टेट में खास करके डिमांड क्रिएट करती है। हमेशा हमने देखा है जब स्टॉक मार्केट 3, 4 साल तक अच्छी परफॉर्म करती है तो प्रीमियम प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग होती है, कैपिटल गेन्स होते हैं लोगों के। तो फिर अल्टीमेटली जाके लोग अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द प्रोस्पेक्ट्स फॉर रियल एस्टेट अच्छा ही लग रहा है हमें। आईटी में मिक्स बैग है मेरे ख्याल से। हम बाय डिफॉल्ट हम ये प्रीफर करेंगे कि डोमेस्टिक सेक्टर्स में हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें लगता है डोमेस्टिक ग्रोथ विल बी बेटर। लेकिन आईटी में मैं कहूंगा कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं वो मीडियम, आई वुड से एवरेज या तो बिलो एवरेज ग्रोथ दिखाएंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई 8, 9, 10, 11% का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में दिखाएंगी ये कंपनीज। बिकॉज के पहले देखे, 21 से पहले देखे तो इतना ही ग्रोथ डेवलप डेमोन्स्ट्रेट करी थी बड़ी कंपनियां। क्योंकि ऐसी कोई वो प्रोडक्ट लिंक कंपनीज नहीं है कि जहां पे सडनली कुछ स्केल अप हो जाए डिस्प्रोपोर्शनेटली। मोस्टली हमारी जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं वो सर्विसेज दे रही हैं और मोस्टली कॉस्ट बेसिस पे काम करती हैं। तो यूएस जो डिमांड है उस पर डिपेंड करती है। तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा मिड कैप कंपनीज, क्योंकि मिड कैप कंपनीज में जो साइज कम है तो अलग अलग कंपनीज अपनी अपनी अलग अलग नीश पे फोकस कर रही हैं, वहां पे ग्रोथ रेट्स अच्छी आ रही है। और अगर जैसे ट्रम्प ने कहा है कि यूएस कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे और मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी लुक्स लाइक अ गुड प्लेस टू बी इन।